वेलकम एवरीवन। आज की ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी नौकरी की तलाश में हैं। दोस्तों, मैं ऐसे 15 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इस वीडियो में लेकर के आया हूं, जिन क्वेश्चन आंसर को आपको याद कर ही लेना चाहिए। एक एक वर्ड आपको सीक्वेंस में याद करना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो इन 15 में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप स्किप करके जैसे भी करके चाहे क्वेश्चन आप देख सकते हैं और किसी से बात करके पता कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं जॉब करना, जॉब पाना इंटरव्यू दे करके, इनको एक भी मिस नहीं करना दोस्तों। एक एक पॉइंट आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन है ये, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी मीन्स मुझे बताओ, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। ओके, ये सब तो आपको पता होगा कि आप वहाँ अंदर जाएंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग ऐसे करके ग्रीटिंग करना है। ओके, और फिर अपने बारे में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो माय नेम इज़ या आई एम ऐसा करके बताएंगे। उसके बाद जो आपका मेन आंसर है वो क्या होगा ये देख लीजिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ मीन्स मुझे अपने बारे में बताओ। भाई अपने बारे में नाम वगैरह तो आपने रिज्यूम में बता दिया है, अब बताना क्या एक्चुअल चीज़ वो देख लीजिए। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आई एम मीन्स मैं हूँ, हार्ड वर्किंग मतलब क्या होता है, मेहनती। पर्सन मीन्स व्यक्ति, मीन्स मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन विथ अ पैसन फॉर लर्निंग। विथ अ पैसन मीन्स मेरे पास एक शौक है। कौन सा शौक है भाई? फॉर लर्निंग, सीखने का शौक है मेरे पास। आई हैव एक्सपीरियंस मीन्स मेरे पास अनुभव है। एक्सपीरियंस होना मतलब क्या होता है? अनुभव होना। इन कस्टमर सर्विस, कस्टमर मीन्स क्या होता है? जो हमारे ग्राहक होते हैं। सर्विस करना मतलब सेवा करना, तो ग्राहक की सर्विस करने में मुझे एक्सपीरियंस है। एंड एंजॉय वर्किंग इन अ टीम। एंड एंजॉय और एंजॉय करता हूँ क्या? वर्किंग इन अ टीम। वर्किंग मीन्स काम करना, इन अ टीम मीन्स एक टीम के साथ काम करना भी मुझे पसंद है, मैं एंजॉय करता हूँ। ओके, इस तरीके से अगर आप बताते हैं तो आपका अलग ही इंप्रेशन बनेगा। ओके, किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा और हो सकता है टीम में ही वर्क करना पड़े। काफ़ी कम जगह ऐसी होती है जहां आपको सोलो अकेले काम करना पड़ता है। ओके, एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है भाई? आपकी ताकत क्या है? व्हाट आर क्या है? योर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत। क्या क्या है आपकी ताकत जिनके सहारे आप दुनिया से लड़ने निकले हैं, जिनके सहारे आपको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी। आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आई एम मैं हूं वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही व्यवस्थित हूं, एक डिसिप्लिन में हूं। रिलायबल हूं, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, भरोसेमंद। एंड अ क्विक लर्नर, क्विक लर्नर का मतलब क्या होता है? जल्दी सीखने वाला। भाई मैं जल्दी सीख भी जाता हूं। आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल एंड अ क्विक लर्नर। मैं एक बहुत ही व्यवस्थित, विश्वसनीय और जल्दी सीखने वाला व्यक्ति हूं, क्विक लर्नर हूं। ओके, उसके बाद आपकी कमी पूछी जाएगी, आपके अंदर कमी कौन सी है। सो व्हाट आर योर वीकनेस। गाइज आपको यहां ये नहीं बताना है कि आप नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं। नो, दैट्स नॉट योर वीकनेस। ओके, वीकनेस क्या है? आपको ऐसा कुछ दर्शाना है कि आपकी वीकनेस में भी आपका स्ट्रेंथ दिखे। ओके, देखिए, आई समटाइम्स फोकस टू मच ऑन डिटेल्स। आई मीन्स में समटाइम्स कभी कभार, फोकस ध्यान दे देता हूँ, टू मच बहुत ज़्यादा, ऑन डिटेल्स जो जानकारी होती है। भाई कभी कभी क्या होता है, जो जानकारी मिलती है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ज़्यादा दिमाग का यूज करता हूँ। आई समटाइम्स फोकस टू मच ऑन डिटेल्स बट, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन बींग मोर एफिशिएंट। बट लेकिन आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ, ऑन बीइंग मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या? अपने आप को और सुधारने के लिए, और कुशल करने के लिए, और एफिशिएंसी दक्षता लाने के लिए काम कर रहा हूँ, यानी कि अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा हूँ। अपनी वीकनेस क्या बताए? कोई डिटेल मिलती है उससे हम ध्यान से देखते हैं, ज़्यादा ध्यान से, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ऐसा करता हूँ। भैया कमी है क्या? दिस इज नॉट अ वीकनेस, ये तो स्ट्रेंथ है जो आपको आगे लेके जाएगी। बट वीकनेस क्यों कहा गया? क्योंकि डिटेल में वो ज़्यादा टाइम देता है। ओके, एज इट इज जैसा सेंटेंस है वैसा अगर आप मारते हैं 100% सिलेक्शन आपका होगा। ओके, कई बार क्या होता है जब आप फ्रेशर नहीं होते, कहीं से जॉब छोड़ के जाते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन बनता है,
कि वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, वाई मीन्स क्यों, डिड यू लीव मीन्स आपने छोड़ा था, योर लास्ट जॉब मीन्स अपना अंतिम काम, अपना लास्ट काम आपने क्यों छोड़ा था। सो आंसर क्या बताएंगे, आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस। ऐसा नहीं बताना कि वहाँ सैलरी कम थी, वहाँ काम ज़्यादा करवाते थे, बॉस का बिहेवियर सही नहीं था। दैट्स नॉट आंसर, दैट्स ओनली एक्सक्यूजेस। ये कोई आंसर नहीं है, ये एक्सक्यूज है, बहाने हैं जो आप बना के दे रहे हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस। मैं नई चुनौतियों को, नई अवसरों को ढूंढ रहा हूँ। एंड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन माई करियर, अपने करियर में बढ़ने के लिए मैं नई नई चुनौतियों को, नए नए अवसरों को ढूंढ रहा हूँ। क्यों, आदमी का जीवन होना मतलब ग्रो करना होता है ना, कि बस एक तालाब के पानी जैसे बैठे हैं तो बैठे हैं। नो, इंसान का जीवन तो तब है जब नदी के पानी की तरह बहता रहे आगे की ओर। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कोई भी काम हो, हर काम में स्ट्रेस तो होता है। ओके, सो उनका भी जानना होता है कि वो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं। कुछ लोग क्या थोड़ा सा स्ट्रेस आया पागलपन सा करने लगते हैं, टेबल पटक देंगे, लैपटॉप पटक देंगे, ऐसे में काम तो चलना नहीं है। सो हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, हाउ मीन्स कैसे, डू यू हैंडल आप संभालते हैं, स्ट्रेस मीन्स तनाव को। स्ट्रेस का मतलब क्या, तनाव होता है। ओके, आई स्टे काम, यहाँ पे एल साइलेंट होता है ना, आई स्टे काम मैं शांत रहता हूँ। प्रायोरिटाइज टास्क, भाई टास्क को अलग अलग छांटता हूँ, है ना, उनको वैल्यू देता हूँ, कौन किस लायक है। एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू स्टे फोकस्ड, और छोटे छोटे ब्रेक लेता रहता हूँ अपने आप को फोकस रखने के लिए। ऐसा नहीं आपको कोई भी काम करना है, हर एक काम में आपको ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि एक ही काम को अगर लगातार आप 8 घंटे से कर रहे हैं तो ब्रेन आपको डैमेज हो जाएगा। आधे घंटे 1 घंटे आपने काम किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, माइंड को फ्री कर दीजिए। ओके, तो क्या करता है भाई, शांत रहना है, अपना जो टास्क है उसको प्रायोरिटी देते हैं, पहले किसे करना है। ओके, कैन यू वर्क इन अ टीम, सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं। कैन यू वर्क इन अ टीम, क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं। यस, आई एंजॉय कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स, हाँ मुझे दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, पसंद है। कोलैबोरेट करना मीन्स क्या होता है भाई, दूसरे के साथ में काम करना। एंड बिलीव टीम वर्क, और टीम वर्क पे भरोसा करता हूं। क्या भरोसा है, कि टीम वर्क इज की टू सक्सेस। अगर हमें सफल होना है, सक्सेस होना है, तो टीम वर्क ही करना पड़ेगा, टीम के साथ ही काम करना पड़ेगा। यस, आई एंजॉय कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स एंड आई बिलीव टीम वर्क इज की टू सक्सेस। हाँ, मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है, एंजॉय करता हूं। और यही नहीं, टीम वर्क तो सफलता की कुंजी होती है। ओके दोस्तों, अभी मॉडर्न युग में ना एक नया क्वेश्चन आया है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। भाई आदमी को जॉब मिलने के बाद ही डिसाइड कर पाएगा ना कि कहाँ देखता है, बट आपको बताना है, फ्रिक्वेंटली बताना है आपको। वेयर डू यू सी, आप कहाँ देखते हैं योर सेल्फ, खुद को, इन 5 ईयर्स, 5 सालों में। तो आई सी माई सेल्फ टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई सी माई सेल्फ, मैं खुद को देखता हूँ, टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं ज़्यादा जिम्मेदारी ले रहा हूँ। एंड कंटिन्यूइंग, और जारी कर रहा हूँ, टू ग्रो विद इन दिस कंपनी, और अपने आप को इस कंपनी के साथ में ग्रो कर रहा हूँ। आई सी माई सेल्फ टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं देख पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल में मैं और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज़्यादा जिम्मेदारी लूँ। एंड कंटिन्यूइंग टू ग्रो विद इन दिस कंपनी, और इसी कंपनी में रह करके मैं अपने आप को ग्रो करता रहना चाहता हूँ। ओके, ये क्या ऐसा लगता है ये आंसर सुन के कि आप कंपनी के लिए डेडिकेटेड हैं, मीन्स आपको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा। ओके, देन हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर्स, हाउ डू यू हैंडल, आप कैसे संभालते हैं डिफिकल्ट कस्टमर्स। भाई कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कभी कभार नशे में धुत्ता जाते हैं, कुछ का दिमाग ही आधा फेल होता है, लेकिन हैंडल तो हमें सबको करना है ना, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। सो देखिए एक सटीक आंसर क्या होगा, आई लिसन केयरफुली, मैं ध्यान से सुनता हूं। आई लिसन केयरफुली, मैं ध्यान से सुनता हूं। स्टे काम, शांत रहता हूं। स्टे काम, शांत रहता हूं। एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और
वो सॉल्यूशन, वो हल ढूंढने की कोशिश करता हूँ दैट सेटिस्फाइज द कस्टमर्स, जिससे कि वो कस्टमर, वो ग्राहक सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि संतुष्ट हो जाए। आई लिसन केयरफुली, स्टे काम एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज द कस्टमर्स। मैं सबसे पहली बात तो शांत रहता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जाए जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि हमारा तो काम ही है भाई, कोई भी जॉब आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही होता है। ओके, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट मीन्स क्या, मोटिवेट्स मीन्स प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, यू मीन्स आपको। भाई कुछ लोग क्या होता है, काम करेंगे और उनको अगर आधे घंटे में कोई मोटिवेशनल वीडियो ना देखें तो उनके अंदर मोटिवेशन होता ही नहीं है, लुल्लु हो जाते हैं काम करके। ओके, सो व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको मोटिवेट क्या करता है, ऐसी कौन सी चीज है। आई एम मोटिवेटेड बाई चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। आई एम मोटिवेटेड, मैं प्रेरित हुआ था किससे, बाई चैलेंजेस, जो चुनौतियां आ रही हैं, एंड द अपॉर्चुनिटी, और जो अवसर आ रहे हैं, टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखने की। भाई मुझे वो चीज़ें प्रेरणा देती है कि मैं नई चीज़ों को सीखूं, नई नई चुनौतियों का सामना करूं। इससे क्या होगा, हम इतना ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे ना कि जो पीछे वाला है ना वो देख भी ना पाएगा। दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा ग्रो हुए कि वहीं पे डाउन हो जाते हैं, अब उससे ज़्यादा मेहनत हम करते नहीं, लगता है बस लाइफ यहीं पे ख़त्म। बट नो, लाइफ के एवरी मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा नई चीज़ें सीखते रहिए। ओके, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू एंजॉय, आप क्या एंजॉय करते हैं। डूइंग मीन्स करना, क्या करना आपको अच्छा लगता है। इन योर फ्री टाइम, आपके फालतू समय में, आपका जो खाली समय होता है उस टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं बताना भाई कि मैं हुक्का मारने चला जाता हूं, नो, ऐसा पसंद बिल्कुल नहीं बताना जो कंपनी का रेपुटेशन खराब करे। ओके, आई एंजॉय रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। हाइकिंग, पैदल चलना पसंद करता हूँ लंबे दूर तक। एंड स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, और परिवार के साथ में समय बिताना। दोस्तों तीन में से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ऐसा शो करे कि कंपनी का मोरल डाउन होगा, कंपनी की इमेज डाउन होगी। आई एंजॉय रीडिंग, पढ़ना पसंद है, मतलब कुछ नॉलेज मिलती रहेगी मुझे डेली। हाइकिंग, पैदल चलना पसंद है लंबे दूर तक, मिस हेल्थ हमारा सही रहेगा। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, मिस फैमिली का भी स्ट्रेस हमारे अंदर नहीं रहेगा क्योंकि उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, डू यू प्रेफर वर्किंग एलोन और इन अ टीम, डू यू प्रेफर वर्किंग एलोन, क्या आपको अकेले काम करना पसंद है, और इन अ टीम, यह टीम के साथ रह के काम करना पसंद है। भाई ये जानना भी जरूरी है, कुछ लोग बड़े सनकी दिमाग के होते हैं, अकेले तो काम करेंगे, साथ में बिठा दिया जाए तो चिड़ेंगे अलग, जलेंगे अलग, काम नहीं करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसका सटीक आंसर क्या होगा। गाइस सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है ना कंपनी में, आपको अपने ही बारे में नहीं बताना है। जाने से पहले कंपनी के बारे में सर्च कर लीजिए, उसके बारे में खूब नॉलेज ले लीजिए, और कोशिश कीजिए कि उस कंपनी जो यूनिफॉर्म लगता है ना वही यूनिफॉर्म या उसी तरीके के कपड़े पहनकर आप ऑफिस में जाए इंटरव्यू देने के लिए। ओके, अभी क्वेश्चन क्या था हमारा कि आप टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं। सो देखिए, आई एंजॉय बोथ, मुझे दोनों पसंद हैं। डिपेंडिंग ऑन द टास्क, ये काम पर डिपेंड करता है भाई, काम पर निर्भर करता है। आई लाइक वर्किंग इन अ टीम फॉर कोलाब्रेशन, मैं एक साथ काम करना पसंद करता हूँ, टीम के साथ भी मिलकर काम करना ही पसंद करता हूँ। बट कैन आल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली व्हेन नीडेड, मैं टीम के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन कैन आल्सो वर्क, अकेले भी काम कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो तो। भाई आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। डिपेंडिंग ऑन द टास्क, काम पर डिपेंड करता है। आई लाइक वर्किंग इन अ टीम फॉर कोलाब्रेशन, एक टीम के सहमत से काम करना भी मुझे अच्छा लगता है। बट कैन आल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली व्हेन नीडेड, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो मैं अकेले भी काम कर सकता हूँ या अकेले भी काम कर लेता हूँ। ओके, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क, हाउ मीन्स कैसे, डू यू प्रायोरिटाइज मीन्स आप प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं योर वर्क। भाई हमारे पास कई सारे काम होते हैं, एक टाइम में एक ही काम नहीं होता है, कई सारे काम होते हैं, तो आप उनको प्राथमिकता कैसे देते हैं, किनका काम पहले करेंगे। आपने देखा होगा कि ऑफिस में अक्सर ये होता है, किसी के दोस्त आ गए, किसी के रिश्तेदार आ गए, या किसी ने 100-50 रुपए दे दिया तो उनका काम पहले किया जाता है। और गाइस
यही हमारे देश की दुर्दशा है। इसीलिए हम ना कभी आगे बढ़े और ना लगता है कहीं बढ़ पाएंगे। लोग रिलेटिव्स का काम करना पहले पसंद करेंगे, दोस्त है पहले करना पसंद, उससे भी बड़ी बात अगर किसी ने पैसे दे दिए उसका काम करना पहले पसंद करते हैं। एंड दिस इज नॉट अ लाई, ये कोई झूठ नहीं है। ओके, सो आंसर क्या होगा? आई मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क। आई मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क मीन्स मैं टास्क की एक लिस्ट बनाता हूं। सेट डेडलाइंस, डेडलाइन सेट करता हूं। डेडलाइन मतलब भाई कौन कितने समय में फिनिश करना है। एंड फोकस ऑन द मोस्ट अर्जेंट टास्क फर्स्ट, और जो सबसे अर्जेंट होता है उस काम पे फोकस करता हूं। भाई पहले तो मैं लिस्ट बना लिया कौन कौन सा काम है, फिर मैंने डेडलाइन सेट कर लिया कि किस काम को किस समय से पहले कंप्लीट करना है, और फिर जो सबसे अर्जेंट है उस पर मैं फोकस करता हूं। और ये एक बेस्ट तरीका होता है काम करने का। गाइस, आपका इंटरव्यू क्लियर हो या ना हो, लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कभी किसी जॉब में है तो यही चीज आपको करना है। ओके, आर यू अ लीडर और अ फॉलोवर? भाई अब दो तरह के काम करने वाले होते हैं। एक क्या, काम को लीड करता है, जो हमेशा काम में आगे रहना चाहता है, सबको गाइडेंस देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के सहारे पे काम करते हैं, भाई बॉस ने जो कह दिया वही करना है। सो लीडर जो काम को लीड कर रहा है, फॉलोवर जो उसे फॉलो कर रहा है। ओके, जितना वो कहा वो करेगा। आई कैन बी बोथ, मैं दोनों कर सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, स्थिति पर डिपेंड करता है भाई वो सिचुएशन कैसी है। आई एम हैप्पी टू टेक द लीड और फॉलो व्हेन नेसेसरी, मुझे खुशी होती है कि मुझे लीडरशिप मिली, और फॉलो व्हेन नेसेसरी, या कि जब जरूरी होता है तो मैं किसी को फॉलो करके किसी का सपोर्ट करके और काम करता हूं। मुझे दोनों केसेस में काम करना बेहतर लगता है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल टास्क एट वंस? हाउ डू यू हैंडल, आप कैसे संभालते हैं मल्टीपल टास्क, एक से ज्यादा काम, जब काम ज्यादा होते हैं, एट वंस एक ही बार में, या तुरंत आपको अगर ज्यादा काम करना है, कई सारे काम करना है, आप कैसे करेंगे? आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड, आई स्टे मैं रहता हूं ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित रहता हूं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, ब्रेक टास्क जो टास्क है जो काम है उसे तोड़ लेता हूं इनटू स्मॉलर स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप में। एंड मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली, और अपने टाइम को मैनेज करके कंट्रोल करके उसमें यूटिलाइज करके और काम को कंप्लीट करते हैं। भाई काम करने का तरीका ही, अगर कोई बड़ा काम आ जाता है, कुछ ज़्यादा काम आ जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए और फिर याद कीजिए। आप पढ़ने का टाइम ध्यान दिए होंगे, अगर आपको ऐसे याद करना होता था, ऐसे निबंध है ना, वो पूरा 2 पेज का होता था, याद करना तो बड़ा ही मुश्किल। हम उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक कर लेते थे, फिर याद करने में बड़ी आसानी होती थी। तो अपने काम को भी घबराना नहीं है, छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए और करते चलिए, आराम से आसानी से काम हो जाएगा। ओके, देन हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? दोस्तों एक बार मोटिवेट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हमने वीडियो देखा मोटिवेट हो गए, बट लाइफ लॉन्ग जब तक हम काम कर रहे हैं अपने आप को मोटिवेट रख पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जब तक किसी के पास एक टारगेट नहीं होगा, एक एम नहीं होगा उसके पास, वो कभी अपने आप को मोटिवेटेड रख ही नहीं सकता है। सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? आप अपने आप को प्रेरणा से परिपूर्ण कैसे रखते हैं? आई सेट स्मॉल गोल्स, मैं छोटे छोटे लक्ष्य सेट करता हूं, एंड सेलिब्रेट माई अचीवमेंट्स, और मुझे जो उपलब्धियां मिलती है ना, जब मैं सफल होता हूं उन्हें सेलिब्रेट करता हूं, जश्न मनाता हूं। टू स्टे मोटिवेटेड, टू मोटिवेट रहने के लिए, प्रेरित रहने के लिए दोस्तों आप छोटे छोटे काम सेट कीजिए, जैसे कंप्लीट हो जाता है अपने आप को इनाम दीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। ओके, जश्न मनाइए उस काम का, इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। अभी छोटा सा काम हुआ हमने जश्न मनाया, कल थोड़ा बड़ा काम होगा, बड़ा जश्न मनाएंगे। ओके, अपने आप को इनाम दीजिए, खुद को इनाम दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए खुद को। ओके गाइस, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया
कि किसी भी जगह काम करने के लिए आपको किस तरीके का बनना, तो मुझे लगता नहीं दोस्तों कि फिर आप काम करने के लायक हैं। अगर इतने सेंटेंस को आप तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आपका यही लहजा यही तरीका रहा इंटरव्यू देने का, तो 100% वो लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगर ये आपके काम नहीं आए तो आपके दोस्त के काम आ जाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखें, क्योंकि इस समय स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। ओके, सो जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, सेंटेंस बनाना सिखाते हैं दोस्तों, रटना नहीं सिखाते हैं आपको, सेंटेंस बनाना, आपको मास्टर बनाते हैं उस चीज़ का, स्टूडेंट बना के नहीं चलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।